ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम याद से अपनी अंदर का, अपनी आत्मा का किचड़ा बाहर निकालते जाओ। जैसे जैसे तुम याद करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ आत्मा के अंदर कीचड़ है वो निकल जाएगा। उसे निकालो, ये आदेश है बाबा का। आत्मा जो बिल्कुल ही पवित्र बने तभी तो घर चल सके। जो पूरी तरह आप क्या हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तो क्या ही हो जाएगा, जो कबीरदास जी कह रहे थे वही हो जाएगा कि पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर, कबीर सुनो सुनो सुनो। और कबीर फिर नकरे दिखा रहे हैं, क्योंकि निर्मल मन होते ही भगवान पीछे आ जाता है। हो गया काम। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाबा के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाबा के किस डायरेक्शन को पालन करने में बच्चों का कल्याण है? क्या डायरेक्शन है? बाबा कहता है, इस अंतिम जन्म में तुम एक ही काम करो, बस मुझ बाप से पूरा वर्षा ले लो। एक ही काम करो। बुद्धि को अब इधर उधर भटकाना, बाहर भटकाना बंद कर दो। अभी अपन क्या सोच रहे हैं? विष को छोड़ दो, अमृत को पियो। क्योंकि अंतिम जन्म है, वर्षा लेना है। और हमारी बुद्धि क्यों भटक रही है कि शायद, अब बुद्धि कैसी हो गई है हमारी? वो जो द्रौपदी का उदाहरण है, ये बुद्धि भटकाने का उदाहरण है। शायद ये सहायता कर देगा, शायद वो सहायता कर देगा, शायद ये काम आ जाएगा, शायद वो वहां दिखाया कि वो मनुष्यों को देख रहे हैं। यहां हम किसको देख रहे हैं बताएंगे क्या? लो, कहां बुद्धि भटका रहे हैं? हाँ, भाई कहीं खाने में भटका रहे हो, कहीं पीने में भटका रहे हो, कहीं धन में भटका रहे हो, कहीं दौलत में भटका रहे हो, मकान दुकान, कि इससे मुझे प्राप्ति हो जाएगी। क्या? सुख, जो ओरिजिनल मुझे चाहिए, सुख और शांति, मेरा जो स्वधर्म है, मैं शायद इससे अपने धर्म में टिक जाऊंगा। आत्मा को क्यों चाहिए? आत्मा क्यों ही भटक रही है? तो इस अंतिम जन्म क्या कर लो तुम? बुद्धि को बाहर मत भटकाओ। ये आदेश है बाबा। जब हम दूसरी चीज का सहारा लेने लगते हैं भगवान के अलावा, माने बुद्धि भटकती है और विषयों में चले जाते, इसके लिए विषयी बन जाते, आसक्त हो जाते। ये खाने से ताकत आ जाएगी, ये पढ़ने से बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा, ये धन से सुख आ जाएगा, ये फलाने से फलाना। यानी इसलिए हम क्या हो जाते हैं? विष पीने लगते हैं। रिश्ते नातों से मेरे को बल मिल जाएगा, शक्तियां मिल जाएंगी, इनके कारण मैं बलशाली हो जाऊंगा। तुम्हें अमृत पीना है। इस अंतिम जन्म में 63 जन्मों की सभी आदतें मिटनी है। अंतिम जन्म में 63 जन्मों की आदतें मिटनी। रात दिन मेहनत करो और हर हालत में आत्म अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है बच्चों। इस दुनिया में तुम सब थक गए हो, विषयों में फंस गए। क्या ही हो गया है तुम्हारा? हाँ, तुम चाहते हैं
कि हम अपने सुखधाम में चलें, सुखी हो जाएं। यह दुनिया तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, स्वर्ग को देख रहे हो, तो नरक से दिल हटानी चाहिए। लेकिन अभी भी नरक में रहकर नरक से दिल लगी हुई है, इसे हटाओ। मैं दिल लगी है, इसको हटाना है। बाबा कह रहा है जल्दी करो। क्या कह रहा है? जल्दी करो और इस दुख धाम से चलो। तुम मुझसे ही कह रहे थे बाबा जल्दी करो, हमें दुख धाम से ले चलो। अब मैं तुमसे कह रहा हूं जल्दी करो भाई, लेने आया हूं तो जल्दी करो। तुम बुला रहे थे बाबा जल्दी आ जा, हमें निकाल। तुम जल्दी नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा और मायके का भैया आ जाए तो जल्दी चल देते हैं, और ससुराल वाला कोई आ जाए तो क्या ही होता है, चलेंगे, थोड़ा रुको, चलते हैं, थोड़ा सा बैठ लें। सज रहे हैं। सेम यहाँ हो रहा है हमारे आपके साथ, थोड़ा सा और बाबा कह रहे जल्दी करो भाई। बाबा भी समझाता है कि ये अब छीछी दुनिया है, गंदी है, गुटर है, तुम इसे मत फंसो। अनेकों क्रोध के, काम के, लोभ के, अहंकार के, मोह के, ईर्ष्या के, कपट के गटर बने हैं, इनमें मत गिरो। इसीलिए इसको नरक या डेविल वर्ल्ड, अंग्रेजी में शब्द डेविल बोलते हैं शैतान को, शैतानी दुनिया। कलयुगी दुनिया, कलह कलेश की दुनिया। इसे बुद्धि क्यों नहीं हटा रहे? जब भगवान समझा रहा है, पढ़ा रहा है, कह रहा है ले चलने आया हूं, चलो भाई। ये कोई डेविल वर्ल्ड या नरक अच्छा अक्षर नहीं है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं बता रहे ना अभी अपन सब, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है इसमें? ये डेविल वर्ल्ड, ये नरक अच्छा अक्षर भी नहीं है। नरक बोलना या छीछी दुनिया बोलना अच्छी बात नहीं है, ये बोलना भी नहीं है। कहां वह जीती दुनिया, देवताओं की दुनिया, कहां यह डेविल की दुनिया? कहां डिटी, कहां डेविल? क्योंकि यहां तो तुम सब डेविल वर्ल्ड में तंग हो गए हो। क्या हुए हैं हम सब? चेक कर लो। क्या हर चीज शरीर से, संबंधियों से, रिश्ते नातों से, कर्मों से, खाने से भी तंग है आदमी। अरे यार क्या नहीं चाहिए, सुनने से तंग हो गए। अरे यार ढम ढुम ढुम बन रहे, तंग हो गए। परंतु तंग होने के बाद भी तुम वापस क्यों नहीं जा रहे? अगर कोई तंग हो जाए और कोई पोट के ले चले, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो भी तुम तंग हो तो जल्दी चलो ना फिर। तमो प्रधानता की खाद इतनी पड़ी है कि अभी वह अच्छा लग रहा है। हम तमो प्रधान हैं, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सा बोल दें, थोड़ा सा संबंध निभा लें, थोड़ा सा रिश्तेदारी कर लें, थोड़ा सा दोस्ती बढ़ा लें किसी से। तमो प्रधानता की खाद पड़ी है, वो भी एक जन्म की नहीं है, 63 जन्म की है। और ये मात्र याद से ही निकलेगी। यह खाद आत्मा से निकालना है, इसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करो। दिन रात लगे रहो बाबा की याद में। बाबा बाबा बाबा, आ जाओ ले चलो, आ जाओ, तैयार हैं, छोड़ने को तैयार हैं, देह दुनिया को भूलने को तैयार हैं बाबा।
हिसाब मिल गई तो सब मिल गया बाबा। छोड़ने को पुरुषार्थ करो दिन रात। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी जरूर होनी है। तुम में से कुछ हैं जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनकी अवस्था पिछाड़ी में ठीक हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया जब खल्लास हो जाएगी, अब बचेगा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास। भूकंपों से, बमों से, सुनामियों से, किस किस चीज से, बीमारियों से, कलह कलश आपसी युद्धों से जब नहीं बचेगा तो क्या ही होगा? उसके लिए जो पुरानी दुनिया खल्लास हो, बस बहुत थोड़े समय बचा है, लेकिन उससे पहले तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक बाप आकर तुम्हें वापस न ले जावे, कौन? शिव बाबा वापस न ले जावे, तब तक तुम कोई वापस जा भी नहीं सकते। ये भी प्रॉब्लम है। अब चाहें भी ला हम अकेले चले जाते हैं। अकेले लोग ब्रह्मांड में कहां भटक जाओगे, कहां पहुंच जाओगे नहीं पता। वापस घर नहीं जा सकते। दुनिया में दुख है, घर में भी कोई न कोई दुख तुम्हें रहता ही है दिन रात। अब यहां आ गए हो तो भी दुख है, घर में बैठे हो तो दुख ही दुख है। कोई इसका दुख, उस विचार का दुख, उस विचार। किससे दुखी हो? विचारों से, भावनाओं से, कर्मों से। पहले कर लिया फिर पश्चाताप, ये क्यों कर लिया, हमारे संग ये क्यों हो गया, हमने ये क्या कर दिया, ये हमारा निर्णय ये ठीक नहीं रहा। किसी चीज से तुम्हें घर नहीं है, घर बन गया, अरे यार यहाँ क्यों बन गया, वहां बन जाता। हर चीज में आपको कमी खामी दिख गई, आपकी पूर्णता आई। आप किसी चीज से तृप्त ही नहीं हो रहे हो। शरीर से, संबंधों से, कर्मों से कोई ना कोई दुख रहता है। अभी तुम बच्चों के दिल में होना चाहिए कि बाबा हमें अब दुखों से छुड़ाने आया है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अभी क्या हो जाओ तुम सब? निश्चय बुद्धि हो जाओ कि बस एक बाबा दूसरा ना कोई। अब हम बाबा को कभी भूलेंगे नहीं। जब बाबा में ही सब कुछ है, पवित्रता बाबा में है, सुख बाबा में है, शांति बाबा में है, आनंद बाबा में है, ज्ञान बाबा में है, वो सब चीजों का समुद्र है। ये थोड़ी बहुत नहीं है उसमें। आनंद बाबा में ही है ना, प्रेम बाबा में है, सब शक्तियां बाबा में है। तो फिर मुझे उनसे लेनी है, मैं उनके साथ बन जाऊं, मैं समुद्र से जुड़कर समुद्र बन जाऊं। कभी मत भूलो मुझे, बाप को ही याद करो। उसको कहा जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। बच्चे बोलो, तुम पहचानते हो ना मुझे? अगर सब पहचान लें, तुम में से भी सब पहचान लें, तुम्हारे अंदर क्या ही होता है? अभी अभी पहचाना, अभी अभी उतरे तो पहचान खत्म। भूल ही गए कहाँ गए थे, किससे मिले थे। यहाँ कोई आपके घर में रिश्तेदार आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई मिल, तो उसने क्या बोला, वो किधर चला, उसने क्या देखा, आपको सब याद रहता है। वो आया था, उसने ये देखा, इसने ये बोला, उसको ऐसा लगा। करते हो कि नहीं करते हो बताओ? लेकिन बाबा से रोज मिलते हो, रोज बाबा ने क्या कहा भूल गए। याद दिलाओ तो याद नहीं आ रहा है। तो अगर तुम सब मुझे पहचान लें, इतने सारे मनुष्य सब पहचान लें, तब तो यहीं आकर बैठ जाए।
नहीं बाबा अब तो आप आ गए, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। अब किसी से न सुनना है, न किसी को देखना है, न किसी से चाहिए, न किसी से बोलना है, न किसी के साथ कुछ भोगना है। अब तो आप मिल गए तो सब मिल जाएगा। तो सभी मनुष्य आकर बैठ जाएं यहाँ, लेकिन ये ड्रामे में ही नहीं है। ऐसे युक्ति से यह ड्रामा रचा गया है कि ये कभी हो नहीं सकता। सबको एक साथ मेरी पहचान ही नहीं हो सकती। भूल भुलैया डाल दिया मैंने खुद ही। अभी अभी सुनो, अभी अभी समझो, और अभी अभी जैसे दिखाया है ना वहां, फिर कहानियां ऐसे बनाई जाती हैं कि यशोदा जी वो क्या नाम है, वो मुंह में दिखा दिया ब्रह्मांड, और फिर थोड़ी देर बाद माया से कह दिया इनको ये सब बुला दो। ऐसे ही वहां पर जब जेल में जन्म ले रहे हैं वसुदेव के यहाँ, देवकी के यहाँ, तो देवकी को सब दिखाया कि चतुर्भुज है, ये ऐसा है, अखिल लोक ब्रह्मांड का नायक है। अरे प्रभु ऐसे आएंगे आपको, फिर सब बातें कर ली और फिर कहा योग माया से बुला दो, या सब तुम खुद रख के आओ। नंद बाबा को भी कहा, वहां से कन्या हुई होगी, उसे उठाना है, यहाँ लाना है। अब ले आए, फिर सब भूल गए। और क्यों बुलाया? फिर वहाँ युक्ति ऐसी रच देंगे अजीब सी कि इसलिए बुलाया कि वो सत्यवादी थे, अगर उन्हें याद रह जाता तो वो तो रावण उसको भी बोल देते, कंस को भी, कि भैया मैं खुद दरबे गाओ तो तुमको फांसी चढ़ा दे, बेटा मैंने ऐसा काम करो है, बेटा जन्मो तुम्हें माँ दे आओ, मोड़िए यहाँ ले आओ। तो योग माया इनको बुला दो। इन्होंने क्या किया, कुछ सपने में कुछ हुआ था, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ था, ऐसा सपना जैसा लगने लग गया। यहाँ तुम क्या कर रहे हो, ऐसे ही अपन सब भी, ये बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, वही नहीं, जिन्हें पता नहीं है वो तो करेंगे ही कैसे बेचारे, कि भगवान आ गया है ये पता ही नहीं है, भगवान होता भी है कि नहीं होता है तो यही नहीं पता है। वो तो जो जहाँ लगे हुए हैं, घंटी हिलावे में लगे तो घंटी हिला रहे हैं, यही भगवान है, बस यही होते हैं, भक्त तो उसमें लग गए हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो अपने काम धंधे में ही होने के, यही चीज़ है सब कुछ, काम कर लो, बिजनेस कर लो, खा लो, पी लो, सो लो, जग लो, बाल बच्चे पैदा कर लो, यही सब कुछ है, इसके लिए आए हम, यही सत्य है। वो उसमें ही लट गए, पता ही नहीं है कि क्या है भगवान, सृष्टि क्या है, अलग कैसे हैं, हम इस खेल से बाहर कैसे निकले। ये भ्रम हमारा, ये इल्यूशन, ये मृग जो मारीच का, ये कैसे टूटे, जो हमें दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये सपना है, टूट रहा है क्या रोजाना, हम फिर से उसी में फंस जाते हैं। नहीं, यही सत्य है। आपको 10 बार भी दिख जाए कि पानी नहीं है, वो ऐसे झिलमिल दिख रहा है, वो आग है या वो कुछ नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है, लेकिन अपन फिर भी क्या करते हैं, अरे दिख रहा है, देखो 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 देखो। इसमें ही ऐसे ही हम दिन रात सुख काय में, खाए में थोड़ा सा, न सुनवे में थोड़ा सा, न बोलवे में थोड़ा सा, न एक दूसरे से मिलवे में थोड़ा सा, गायवे में थोड़ा सा, चलवे में थोड़ा सा, देखवे में थोड़ा सा, फिर फंस जाओ। जब पता है कि ये इल्यूशन है, इसे इसमें नहीं फंसना है, बाबा को ही याद करना है, सत्य को जान लिया, पहचान लिया, तो उस सत्य में स्थित हो जाना है। कितना करते हैं हम सब दिन भर, बदन सिंह भैया कितना करते हो? क्या भूलने का काम, क्या याद करने का? तो भूलने का क्यों करना है, करना किसका है? कितनी क्या आती है बताओ, जब क्या आती है? इतनी स्मृति ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी। बाबा ने कहा था एक दिन मुरली में, बस एक दिन नहीं, जैसे लगेगा आज मुझे बाबा ने ये कहा था कि कम से कम मुझे याद करना। कितनी हुई तो बाबा पूछ रहे ना कि अगर सबने तुमने पहचान लिया है मुझे, अच्छा पहचान, कोई चीज को पहचान लिया कि ये हीरा है कि कांच, यहाँ कोई साधारण व्यक्ति भी पहचान ले
ये कांच ना है, ये तो हीरा है, तुम क्या ही करेंगे? उसी क्षण आपकी क्या ही बदल जाएगी। भावना एकदम विचार सब कुछ बदल जाए। जो रेगिस्तान में रह रहे थे ना, अरब में, अमीरात में, कुवैत में, या जो भी उनके नाम पहले थे भी नहीं, छोटे छोटे गांव जैसे थे, और ये कहते रहते थे कि भगवान ने हमको जाने क्या ही कर दिया है, कुछ दिया नहीं है। भगवान को, हे अल्लाह तूने हमारे संग ये किया, कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, मरे भूखे प्यासे, न पानी है, न रोटी है, न अन्न उग रहा है, न कुछ हो रहा है, हे भगवान क्या ही करें। और जिस दिन उनको पता चल गया कि हमारे इस खेत खलियान जो हम यहाँ रहते हैं, इस जमीन में जो रेत है, इसके नीचे पेट्रोल के कुएं हैं, क्या ही हो गया। उसी के बारे में आज उनके बराबर कोई पैसे वाला है? अमेरिका भी नहीं है। मतलब कहाँ गाली दे रहे थे, कहाँ बोला एकदम बताओ ना आप ही। अरे बाबा खोले सी के विचार गाय दे जो निकाल कितने पैसे वाले हो गए, कितना रईस हो गए, कितने उन्होंने सुख, क्या ही खाते हैं पता है? टेबलें की टेबलें अन्न की, वो सब खाई, पसंद नहीं आ, फेंक दो। भर भर के वे मिष्ठान वाला भोजन फेंक देते हैं। अभी इतने नखरे हो गए, कहाँ उसके लिए? तरफ देना से कभी तो करता था बाबा भी कम नहीं है। नहीं तो अपन कर रहा थे तो निकाला है। तो फिर यहाँ भी आपसे कह रहा है कि अभी आप क्यों कर रहे हो? जब आपको पता चल गया कि मैं आ गया हूँ और मेरी याद से ही पाप मिटेंगे, मेरी याद से ही सुख मिलेगा, मेरी याद से आनंद मिलेगा, मेरी याद से ही सब कुछ मिल जाएगा, अब तुम कर रहा होगे तो को जिम्मेदार? सही है, आपको जो मिला है। क्या वो पेट्रोल वाले जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? हम ही है ना। कहा वो हमें बैकवर्ड में ले जाना चाह रहे हो, हम कर रहे हैं। अरे ना जाए रे जी, ठीक है, जन को दे दुनिया, जन के रिश्ते ना आते, ये तो निभा ले थोड़े, फिर चलेंगे। अबे टाइम ही कहा हुआ। छोटे बच्चे से कहो अभी उम्र ही क्या है, बड़े से कहो तो अभी टाइम नहीं है, बूढ़े से तो अब होता नहीं है। बूढ़े से कहते हो तो क्या ही करता है वो? अब होता नहीं है, अब आंखों से दिखता नहीं है, अब बैठा नहीं जाता है, अब फलाना नहीं होता है, अब बीमारी हो गई है, अब ये हो गया है, अब दर्द है, अब नहीं कर पाए। तो भाई कब करेंगे? क्या ही बहाने हैं। इसलिए बाबा कहता जो श्रीमत पर चलता है वही पूंछ पद पा पाता है। बच्चे सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जा सकोगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, लेकिन जा सकोगे। एक और तरीका है, सजाएं खाकर चले जाओ, डंडा के बल से चले जाओ, अनक आलस में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ। तुलसीदास जी से पूछा था कि भैया कैसे ही याद कर लें? मैंने कहा देखो, पानी में डूबना है तो चाहे उल्टे चाहे सीधे। बीज का उदाहरण उन्होंने दिया कि कोई बीज बोया जाता है, आप उल्टा बो दो सीधा बो दो, वो तो अंकुरित होके बाहर निकल ही आएगा। तो हम ये भी मत सोचो याद उल्टी कर रहे हैं कि सीधी कर, अरे याद कर, उल्टी सीधी कैसी भी याद कर। ये नहीं वो उल्टी हो गई, याद करी उल्टी हो गई तो भी उगेगी। बीज आप उल्टा डाल दो, सीधा डाल दो, गोल मटोल है तो कैसे भी डाल दो, वो तो ये खुद खाकर। तो वो समझ रहे थे तो उन्होंने तो जवाब दे दिया। लेकिन हम और आप रोजाना क्या ही सोचते रहते हैं, अरे ऐसे याद करें कि वैसे करें, बताओ तरीका क्या है? अरे याद कर, उल्टा कर, सीधा कर। इसलिए उसके उदाहरण दिए, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। हम सब इसी में लगे हैं, अभी उल्टा चल रहे। अरे तू जप, यानी तू याद कर, ये तू भरोसा करके भगवान आ गया है। उल्टा भरोसा कर ले, सीधा कर ले, कर तो ले। दूसरा है पवित्र बने बगैर, पवित्र दुनिया में कोई जा नहीं सकता। इस बात को आप दृढ़ मान लेना। पुरुषार्थ करेंगे तो जाएंगे,
चाहे उल्टा सीधा सजाए खाकर भी गए तो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो नहीं जाएंगे। यह जो कह रहे हैं फलाना ज्योत ज्योत में समा गया वापस, ये हो नहीं सकता है, ये सब झूठ है, गप है। उसके चक्कर में मत फंसो। पहले पहले सृष्टि पर आए हो, तुम ही आए थे, लक्ष्मी नारायण आए थे, वही वापस, वह भी वापस जा नहीं सकते तो और दूसरे कैसे जा सकेंगे? वह भी नहीं जा सकते, भले वो लक्ष्मी नारायण थे, लेकिन कोई नहीं जा सकता वापस। भगवान ने इसलिए उदाहरण दिया, जब लक्ष्मी नारायण नहीं जा सकते तो औरों की तो बातें छोड़ दो। इनके भी जब 84 जन्म पूरे हों और जब फिर से मैं आऊं, फिर जब मुझे ये जाने और तपस्या करें तो ही ये जा सकते हैं लक्ष्मी नारायण भी। फिर सोचो, हम तो लक्ष्मी नारायण थे ही, अभी हमको क्या ही करना है तपस्या करने की? क्या ही जरूरत है भगवान को याद करने की? हम तो फिर बन ही जाएंगे, हम तो ड्रामा में बने थे। नहीं, प्रोसेस नहीं है, तपना तो पड़ेगा, भट्टी में गिर लौ तो लगानी पड़ेगी, याद तो करना ही पड़ेगा। सब पुकारो एक बाप को। आप भक्ति में पुकार रहे थे ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, हे लिबरेटर, हे गाइड, हे दुख हरता, सुख करता, कितने नाम से गा रहे थे, पुकार रहे थे। कभी कृष्ण को पुकारते, कभी किसी को पुकारते। क्रिश्चियन है तो गॉड को पुकारते, मुस्लिम है तो अल्लाह को पुकारते। क्योंकि वास्तव में आत्मा अंदर से बुलाती है। कोई क्रिश्चियन नहीं बुलाता है, कोई बौद्ध नहीं बुलाता है, कोई ईसाई नहीं बुलाता है, कोई मुसलमान नहीं बुलाता है। कौन बुलाता है? आत्मा बुलाती है अपने पिता परमात्मा को। और बाबा कहते हैं, जब समझ जाओ कि मैं आत्मा हूं, आत्मा भी कोई वस्तु नहीं होती है, आत्मा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि ये रही, कोई तारा भी ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा तारा है, ये रहा आत्मा, लो ये निकाल के दे दीजिए रही। अति सूक्ष्म है, दिव्य है, अलौकिक है आत्मा। और मेरे जैसी ही है, न छोटी है न बड़ी है, न ऊंची है न नीची है, न कम उजले वाली है न ज्यादा उजले, मेरे जैसी ही है। जैसा बाबा वैसी आत्मा, जैसे शिव बाबा वैसे ही तुम। सबका स्वरूप एक ही है, स्वयं का स्वरूप, स्वयं का रूप एक जैसा है। तुम भल बाप की महिमा करते हो कि वही सच्चित आनंद है, वही ज्ञान का सागर है, वही आनंद का। तुम्हारी आत्मा भी वैसे ही है, बस तुम भूल गए, तुम भूल गए, बस कुछ अंतर नहीं। तुम सब भी समान बनते हो तुम्हारी बुद्धि में। जब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है, सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता ही नहीं है कि आत्मा 84 जन्म लेती है। कोई को नहीं पता है सृष्टि कैसे घूमती है, बाप कब आता है। 84 लाख तो असंभव जन्म है जिनके लिए बार बार कह देते हो, क्योंकि 84 का ही पूरा वर्णन तुम भूल गए हो, तो 84 लाख का वर्णन कैसे कर सकोगे? 84 याद नहीं है, 84 लाख कम तक याद करो। बाबा कह रहे हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जान रहे हो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तुम ऐसे जन्मते हो, ये करते हो, ये बनते हो, ये बनते हो, मैं सुना रहा हूं। तुम्हें नहीं पता था कि 8 जन्म तुम
लक्ष्मी नारायण के रूप में रहोगे, फिर 12 जन्म तुम राम सीता के रूप में रहोगे, राज्य ऐसे चलेंगे, तुम में से पूरी पृथ्वी पर राज्य होगा, एक अद्वैत होगा, कोई दूसरा राज्य नहीं होगा, राजा नहीं होगा, वसुदेव कुटुंब होगा, भाईचारा होगा। ये सब मैं समझा रहा हूँ। सुख ही सुख होगा। हर 5000 वर्ष बाद समझाता हूं, क्योंकि ये पूरा चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का है। इसमें भी गफलत मत कर लो, ये तो करोड़ों वर्ष का होगा। अभी कुछ लोग क्या ही कहने लगे पता है, मतलब गप में भी इसनी गप, चल तो कलयुग ही रहा है, लेकिन कलयुग में भी बीच बीच में सतयुग त्रेता द्वापर आ जाते हैं, उसमें बीच में भी घूमते रहते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि सतयुग आएगा, लेकिन वो चलेगा तो कलयुग ही, कलयुग के अंदर आएगा सतयुग। अब उस कलयुग को हटाना नहीं चाहते बुद्धि से, इतनी, अब इससे ज्यादा क्या ही बेवकूफी होगी, आप बताओ ना। कलयुग से इतना ही प्रेम हो गया कि लो भैया रहेंगे कलयुग के अंदर ही, और अंदर में ही फिर सतयुग आ जाएगा। क्या ही कहोगे उसको। ये मानना नहीं चाहते कि 5000 वर्ष में घूम जाता है सारा ड्रामा, नहीं मानना है ये बात। ये बात को कैसे ही करके जो लिख दी है उसको ही उसी पे अटके रहना है। हम आत्मा देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे, हम सो वैश्य और शूद्र भी बनेंगे, इतने इतने जन्म होंगे। यह सब बाबा ने डिटेल में, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ये सब एक जन्म है, ये है ही तुम्हारे हीरे जैसा जन्म। ये सब बातें तो अभी समझ लो और इस हीरे जैसे जन्म को उपयोग कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाओ। यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब इधर उधर कहीं तरफ बुद्धि मत भटको मत। तो ये भी मत सोच इससे भी उत्तम शरीर देवताओं का होगा, पवित्र होगा, वो सही होगा। नहीं, तू पवित्र हो गया ना शरीर से, तू ब्रह्मचर्य धारण कर लिया ना तूने, अब तू मत सोच इससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा। इससे ही तू स्वर्ग का वर्षा पा सकता है। अभी देवता बन के तो वो भी नहीं मिलेगा, वो तो गिनती कला है। इसलिए भटके मत और दिन रात ज्ञान अमृत पी, योगी बन। समझ में भी आ रहा है बरोबर 84 जन्म है, सतयुग में सतो प्रधान होते हो, फिर सतो बनते हो, फिर चांदी जैसा हो जाते हो, खाद पड़ जाती है, फिर एकदम पूरा हिसाब है। अभी गवर्नमेंट भी कह रही है कि सोने में अलाय मिलाओ, 24 कैरेट की जगह 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालो। यह भारतवासी अब शगुन समझते थे, पहले शादी आदि करते तो एकदम सच्चा सोना पहनना चाहते थे। अभी तो क्या ही हो गया है, सोने पर भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों है? भारत की बात ही मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल होते, इतना तुम्हें प्यार है सोने से। सोने की ईंटें ही ईंटें होती हैं। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मचंदर का खेल दिखाती है। उसने सोने की ईंट देखी, सोना सोचा ले जाता हूँ, नीचे उतरा तो देखा कि कुछ है ही नहीं, कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियाँ समझती, बाबा वहाँ तो बड़ी ईंटें थी, हमने कोशिश करी लेने की, हम साक्षात्कार से बाहर आ गए, कुछ है ही नहीं। सोचा था ले चलते, बड़ी ईंटें बड़ी। अभी फिर से तुम स्वर्ग में चलो। अगर पति आदि तंग करता है तो बेचारी अंदर रोती है, लेकिन रोना नहीं है, बाबा को याद करना है। तंग होने से रोना नहीं है। हम सुखधाम में जा रहे हैं, बाबा तो कहता है जल्दी कर लो, रो के क्या ही होगा, जल्दी से याद कर लो, चलो छोड़ दो दे दुनिया की।
बच्चे जल्दी कैसे करूं मैं, पहले तुम। बाप से बच्चे कहते हैं फिर आप कभी कभी, बाबा जल्दी करो, ले चलो, जल्दी करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो कैसे जल्दी करूं, मेरे पास में क्या है। तुम पहले खुद का कचरा निकालो तो मैं तो चलने को तैयार हूं। मैं तो फंसे हूँ कचरा। और मुझसे कह रहे हो हाँ बाबा जल्दी चलो, बाबा जल्दी करो, जल्दी निकालो। अरे बाबा तो निकाल, तुम कचरा तो निकालो। तुम दिन रात योग की यात्रा पर तो रहो। बाप तो रोज धीरज देने आ जाता है। ये आ गया है कि धीरज दे रहा है तुम्हें, बच्चे धीरज सर ले चलता हूं, पहले कचरा निकाल, साफ हो, सुई ले चलो, धीरज सर। पुकारते भी हो पतित पावन आ जाओ, सर्व के सदगति दाता आ जाओ, ये एक ही बात है। बच्चे अकासुर बकासुर ये सब बातें संगम युग की ही हैं। अभी ही कोई अकासुर आंकलन करने में लगा है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, आंकड़े बिठा रहा है अपने अपने, तो वो अकासुर है। कोई बकबक में लग जाए तो वो बकासुर है। यह सब बातें संगम के समय की हैं। किसी ये नहीं है कृष्ण को अकासुर मारने आया, फिर बकासुर मारने आया, फिर वो दैत्य फलाना आया, ये अभी की बात है। आसुरी दुनिया है, बाबा समझा रहा है। मीठे बच्चों में कलब कलब संगम पर ही आता हूँ, ये सारा झाड़ झड़झड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब आता हूँ। तुम सब भूल जाते हो। तुम जानो सतयुग हर चीज सतो प्रधानता के लिए बनी है। यहाँ इतने पक्षी जानवर आदि सब, ये सब इतने वहां नहीं होंगे जो कोई दुख दे सके किसी को भी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है वहां। बड़े आदमियों के पास जिस तरह से साफ सफाई बहुत रहती है ना, तुम बड़े आदमी बन जाओगे, इसलिए इस प्रकृति में पूरी तरह से साफ सफाई रहेगी। कोई गंदगी वाली चीज नहीं होगी, कोई हिंसा वाली चीज नहीं। उनों के रहने की जगह, बड़े आदमियों की फर्नीचर आदि सब बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंचे देवता क्यों नहीं बनना चाहते? वहां ऐसी कोई गंदी चीज नहीं होगी, वहां का सब कुछ अच्छा होगा। वहां मच्छर आदि तो होते ही नहीं है, गंदगी वाली चीज होती नहीं है, इसलिए मच्छर नहीं होते। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी हो गई है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता है, बड़े बड़े शहरों में तो बेहद गंदगी है। क्योंकि शहरों में मनुष्य बहुत हो गए हैं, चारों तरफ गंदगी करते ही रहते हैं, रहने तक की जगह नहीं है, कहीं भी रह जाते हैं, नल्ले के किनारे, फलाने के किनारे, जगह ही नहीं बची है। तुम सारे विश्व के मालिक बनो। मनुष्य गा रहे हैं, घट में ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में ही सारे देवता, 33 कोटि देव, घट में ही 9 लाख तारे। अरे गाने से नहीं होगा। घट माने हृदय, गाने से नहीं होगा। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाओ। क्या बन जाओ? रचयिता सो पालनहार बन जाओ। पालने करने में अपने पुरुषार्थ की पालना करो। जो ब्रह्मा क्या करते हैं? सिर्फ सुना रहे हैं। तुम्हें बनना क्या है? जो सुना है उसका पालन करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ब्रह्मा नहीं बनना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी क्या ही करने लगते? सुनाने लगते। सुनाने वाले नहीं, विष्णु बनो, पालना करने वाले बनो। हाँ, विष्णु बनो, पालना करो। जो सुना उसको पालन करो, बस।
सतयुग में तुम अवश्य देवता बन जाओगे, लेकिन वहां वही जा सकेंगे जो अभी दिन रात याद में रहेंगे। इतने सब तो जाएंगे नहीं, जो याद ही नहीं कर रहे, जो याद में आ नहीं रहे, जो योग सीख नहीं रहे, जो मुरली सुन नहीं, वो तो जा नहीं पाएंगे। जो पढ़ रहे हैं उनमें से भी वो जाएंगे जो अच्छी तरह याद करेंगे, बाकी फेल हो जाएंगे। पहले पहले जाट भले छोटा रहेगा, फिर वृद्धि होगी। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। पता है, वहां पर तुम्हारे जो सोने के हीरे जड़ित महल होंगे वो मीठी नदियों के ऊपर होंगे। जस्ट यहां तो नदियों से बहुत नहरें निकालते हैं, कैनाल्स निकालते हैं, वहां कैनाल्स आदि होती ही नहीं है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर मुट्ठी जितने मनुष्य होंगे बस। कितने ही होंगे? मुट्ठी भर। और इतने के लिए गंगा यमुना तो है ही, उन नदियों के आसपास रहेंगे। याद रखना बच्चों, जब तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे तो ये 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। 5 तत्व, पृथ्वी गुलाम हो जाएगी, ये पानी गुलाम हो जाएगा, सब चीजें, आग गुलाम हो जाएगी, हवा गुलाम हो जाएगी, आकाश गुलाम हो जाएगा। कैसी गुलामी होगी पता है? कभी भी बेकायदे कोई बारिश नहीं हो सकेगी कि अधिक हो जाए, जितने की जरूरत है फुर 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 हुई, उतना खाद पानी लगा और चली गई। बेकायदे कि फिर बह रही है, फिर बाढ़ आ रही है, नहीं बरस सकती। सतयुग में कभी कोई नदी उछाल नहीं खाती है, रोज पानी बरसना है। बसंत ऋतु रोज होती है, गर्मी कभी होती नहीं, सर्दी कभी होती नहीं ज्यादा, बरसात कभी ज्यादा हो नहीं सके। सब कुछ नियमबद्ध क्रमबद्ध चलता है, इसीलिए कोई नदी में उछाल नहीं आता है। नदी के किनारे घर है तो ये नहीं है कि अभी घर डूब गया था, आज बाढ़ आ गई, पानी ज्यादा बरस गया, नहीं। नाम ही है स्वर्ग। तो क्या अभी स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष क्यों लिख दी? अच्छा भला वहां कौन राज्य करता है ये तो बताओ। सब गपोड़े लगाते ही रहते हैं। तुम समझो, हम कल्प पहले मापिक ही फिर से पार बजाने आए हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ने थे, तो ये आसुरी विघ्न हमारे ही विकारों के हम पर पड़ते रहते हैं। विघ्न अलग से कोई लेने के लिए नहीं आता, विघ्न डालने नहीं आता। यज्ञ में कोई हड्डी मांस नहीं डाल रहा है। कौन डाल रहे हैं? हमारे अपने विचार हमारे विघ्न डाल देते हैं। हमारी अपनी बुद्धि भटक जाती है, हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारी इंद्रियों में फंस जाता है, इंद्रियां विषयों की तरफ जाने लगती हैं। यही विघ्न है, यही दैत्य है, यही असुरों के विघ्न। मनुष्य समझते कि असुर लोग कोई ऊपर में रहते होंगे, कोई गंध और गोबर आदि डालते होंगे, कोई हड्डी मांस डालते होंगे। नहीं, तुम समझो, इस समय देखो अबलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि दिन रात विघ्न पड़ेंगे और अबलाओं के अत्याचार होंगे, तभी तो पाप का गड़ा भरेगा और फूटेगा। बाबा कहते थोड़ा सा सहन कर लो, बस अभी भरा जाता है थोड़ा सा। लेकिन सहन करते में भी मुझे याद करो, बाप और वर्षी को याद करते रहो। मार खाते समय भी बुद्धि बाबा की याद में रहे। समझो बात क्या कह रहा है? कोई ऐसे कहेगा अपने बच्चों को?
मार खाते समय भी बुद्धि बाबा की याद में रहे। बाबा को याद करो, शिव बाबा, तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। देखो जैसे किसी को फांसी पर चढ़ाया जाता था, अभी कई देशों में फांसी की सिस्टम है, पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ पृथ्वी से। तो पहले पादरी लोग कहते भगवान को याद करो, गॉड फादर को याद करो। अपने अंग्रेजों के शासन में हिंदुओं को चढ़ाते थे फांसी, तो यही कहते थे पादरी आएगा, वो समझाएगा भैया गॉड को याद, तो इसका मुंह काला, काले कपड़े से बंद कर दो, इसकी आंखें बांध दो, चढ़ा दो फांसी। सदैव इशारा ईश्वर की तरफ, गॉड की तरफ ही करते हैं। तुम्हारे को कोई फांसी थोड़ी चढ़ रही है, अगर थोड़ी बहुत मार खानी भी पड़े तो भी याद में रह के खाओ, जिससे वो सदा सदा के लिए मिट जाएगी, वो लेन देन चुकतू हो जाएगा। आत्मा तुम्हारी मुझे पुकारे, अब देही अभिमानी बनने का समय आ गया है। हर हालत में आत्माभिमान में जाओ, ये मेहनत करो। तुम 63 जन्मों से देह के अभिमान में रहते रहते पूरी तरह विकृत हो गए। अभी एक ही जन्म में वह आधा कल्प की आदतें पूरी तरह मिट दो। एक ही जन्म में, इसी जन्म में जो आधा कल्प की 2500 वर्ष की 63 जन्मों की जो बुरी आदतें हैं सब मिट दो, भस्म कर दो। झूठ छल कपट ये सब उन 63 जन्मों में हो गया है, नहीं था तुम्हारे अंदर। तुम समझो आत्माभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, कितनी ऊंची प्राप्ति हो जाएगी। दिन रात इसी कोशिश में रहो। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करता है। आमदनी में मनुष्य को कभी उबासी आती है या झुटका आता है क्या? वह समझता है आमदनी हो रही है, रात भर भी बैठकर काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री चला सकता है। क्या हो रहा है? उनकी आमदनी हो रही है, उसे पैसे की खुशी रहती है, थकान की कोई बात नहीं रहती। तुम यहां तो बेहद की आमदनी कर रहे हो, तुम्हें तो अथाह आमदनी हो रही है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें आमदनी लग नहीं रही, दिख नहीं रही, इसलिए तुम सोचते हैं ठीक है, हो गया, बहुत है। तब से तो बाबा को याद कर रहे थे, अब सो जाते हैं थोड़ा, अब गप्पा दे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इससे उससे बतिया लेते हैं। बचे यह ब्रह्मा बाबा, जो ब्रह्मा नहीं था तो ये देखता था, इसका अनुभव है कि रात को स्टीमर आते थे, जाकर के यह सोना हीरा आदि माल खरीदता था स्टीमरों से। विदेश से आया है, फलानी जगह से आया है, रात में स्टीमर आया है, चलो भैया बोली लगेगी। ये अनुभवी था, इसको पता है। और ये नींद नहीं आती थी उस समय, स्टीमर आएगा, फलाने हीरा खरीदना, फलाने जो जवाहरात आ रही है, फलानी चीज सोना आ रहा है, उतरवाओ। और जब तक ग्राहक की जेब खाली न करवा लेता तब तक उसको छोड़ता नहीं था। बाबा ने इसलिए रथ पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किए हैं। भले ये गांवड़े का ही छोरा था और उस समय 10 आने मन अनाज बेचा करता था। ये 10 आने में 1 मन। अभी तो देखो, इसने जब सब कुछ छोड़ दिया, मेरी याद में रहा, तो मैं इसको विश्व का मालिक बना रहा हूं। छोड़ दिया तो अभी भी थोड़े जो ज्वेलरी बेच रहा है, बेजर बेच रहा है या हीरे बेच रहा है, नहीं, छोड़ दिया इसने।
ये एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ा तो एकदम जवाहरत के धुंधे में लग गया। और सभी जवाहरत की बात है, बस फिर तुम तो अब नकली जवाहरात की बात मत करो, मैं तुम्हें सच्चे जवाहराती बना रहा। वो तो नकली था। तुम्हारी जो हीरा है तुम्हारा अनमोल है, सच्चा है, अखंड है, अनादि है, अविनाशी है। सच्चा इसलिए है, इसका विनाश नहीं हो सकता। ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। यह बाबा वायसराय के घर जाता। वायसराय जो होता था ना, वायसराय मतलब 22 राजाओं के ऊपर राजा, महाराजा बोलते थे उसको। जब किसी वायसराय के घर जाता तो यह नहीं कि वहां कोई झुक के ऐसे जाता जैसे अपने घर में ही जा रहा, इतनी इसकी चलती थी वहां, इतना गर्ववा था। क्योंकि उसका सीधा संबंध किससे था? रानी से, महारानी से था, जो वायसराय की पत्नी है। अब वो देखो, वो आएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? महारानी का आदेश है, उनको हीरे खरीदने हैं, उनको हार खरीदना है। ऐसे जाता जैसे अपने घर जा रहा। लेकिन इसको फिर भी कहा जाता है ये सब विनाशी चीजें थी। अभी उसको ये सब छोड़ दिया उसने और अविनाशी ज्ञान रतन में फंस गया है। इतना रुतबा हो किसी का, फिर उसका छूट जाए, संभव है क्या? आज हम आप तो ये कोई छोटी सी नौकरी भी छोड़ दें तो बड़ा भारी डींगे मारने लगते हो, हमने इतना कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन यह तब भी यही सोचता था, भक्ति करता था कि बस आज इतने का काम हो जाए तो मैं शटर डाल दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, तुम्हें याद कर दूंगा। भक्ति में क्या दृढ़ता थी उसमें? हे विष्णु, क्या ही कहता था, हे विष्णु इतना आ जाए, आज इतना, अगर आज 1 लाख का व्यापार हो गया, 1 लाख की कोई खरीदी कर ले गया तो मैं अभी ही दुकान का शटर डाल दूंगा और आपको याद करने के लिए बैठ जाऊंगा। मेरा प्रॉफिट उतना हो जाना चाहिए। तो क्या ही होता था, कई दिन बस खोला, ग्राहक आया और बंद कर दिया शटर। पूछते थे लोग क्या ही हुआ, लगी रहा तुमने आज दुकान बड़ी जल्दी बढ़ा दी, क्या हो गया आज का व्यापार पूरा चल। तो सब्र भी तो होना चाहिए, संतोष भी तो होना चाहिए। भगवान मिले तब मिले नहीं थे। विश्वास मतलब ये हो गया कि ऐसा करें। भक्ति में विश्वास है तो अगर भगवान नहीं करता हो। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नागर, उसी की महिमा है। इतनी सारी फिर मनुष्य क्यों ग्लानि करते? बच्चे भक्ति पूरी हुई तब भगवान मिला। जब भगवान मिल गया तो फिर तो सब ही मिल गया, सब छूट गया। तुम्हारी भी भक्ति पूरी हो गई है, तुम्हें भी बाप मिल गया है, बस तुम सब धंधा दौरी छोड़ बस मुझे याद करो, पवित्र बन जाओ। अगर मिल गया है, तुम्हारे को पता चल गया है, तुम्हें विश्वास हो गया है, दृढ़ विश्वास हो गया है, जिसे ब्रह्मा बाबा को हो गया कि बाप मिला तो सब मिला। जब साक्षात्कार भी हुए तो यही कहा, बेग को मिली बादशाही। लिखा है उसने अपने पार्टनर्स को, भैया मुझे तो बादशाही मिल गई है, तुम्हें वो जो कौड़ियाँ चाहिए तो तुम ले लेना, तुम्हें जब देना हो सो दे देना। इतना भी नहीं कि आज ही चाहिए मुझे, अभी मेरी पार्टनरशिप खत्म करो, धीरे धीरे दे देना। जब तुम्हारा व्यापार चलते आ जाए, तब तुमसे होता जाए तब दे देना। लेकिन अब मैं नहीं इसमें फंसूंगा, तुम फंसे। चेक करो क्या मुझ में आप में अंतर आ रहा है, क्या मुझे लग रहा है दे दुनिया को बाढ़ में जाए, मैं तो बाबा को याद करूं। चेक करो। अंश मात्र भी नहीं गया उसका लौट करके वापस।
बच्चों के प्रति मोह नहीं गया, बच्चे को किराए तक नहीं दिया, भगा दिया, सही नहीं, ये तो प्रभु ये आज रात में लिख दिया ना, सबसे लिखवा लिए, सबसे साइन करवा लिए, ये समस्त संपदा भगवान की है, तुम्हारा इसमें एक पैसा नहीं, लिखो, साइन करो यार। पत्नी से, बच्चियों से, बच्चे से, बहू से, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान का है। सबसे ज्यादा भक्ति तुमने करी है बच्चे, पहले पहले ब्राह्मण तुम ही तो बने हो, वर्षा लेने तुम ही तो आए हो, तो क्यों नहीं ले लेते वर्षा, क्यों देर कर रहे हो? इतना पुकार पुकार के कह रहा है आज तो, लेकिन अपन पता नहीं सुनना है कि नहीं। तुम्हें फिर से पूज्य बनना है। भले रावण ने तुम्हें पुजारी बना दिया था, भिखारी बना दिया था, लेकिन अब बाप तो फिर से तुम्हें पूज्य बना रहा है, राजाओं का राजा बना रहा है। यही तो भगवान बात है। और भगवान क्या ही कहते, मैं एक हूं, कोई दो तीन भगवान नहीं होते, मैं एक हूं। शिव भगवान बात है। सो गीता में भगवान की महिमा गाई गई है, उसमें भले ही कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन फर्क हो जाता है ड्रामा अनुसार। फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है, सो बदल गया है। बच्चे फिर तुम बुलाते हो, हे पतित पावन आ जाओ, हमें पवित्र बना जाओ, लेकिन मैं आया हूं तो तुम सुन नहीं रहे। बुलाओगे फिर से, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन अभी क्या कर रहा हूं, आ गया हूं तो तुम सुन नहीं रहे। बाप पावन बनाता है, रावण पतित बनाता है, समझने की कितनी बुद्धि विशाल चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, एक बाप की मत है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सभी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक जन्म में, कैसे सुन लो ध्यान से, इस एक जन्म अभी समस्त 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान के जितने विकारों की आदतें हैं, जितनी बुरी आदत, उन्हें मेटने की अभी मेहनत करो। चाहे तुम लक्ष्मी नारायण थे, चाहे कोई और देवी देवता थे, लेकिन सबको 63 जन्म के पुराने देवाभिमान के आदतें हैं, उन्हें मेटना होगा। मेहनत करनी होगी, आत्माभिमानी बनना होगा, और स्वर्ग का मालिक बनना है तो याद में रहना ही होगा। कौन कौन तैयार है कि 63 जन्म के देवाभिमान के जो विकार हैं, छल है, कपट है, दम्भ है, ईर्ष्या है, पाखंड है, दिखावा है, क्या क्या है, बैठना है। दूसरा पॉइंट है, देखो पूरा सार है। अब सार है तो सार में तो सार बताया जाएगा ना फिर से, कि हीरे तुल्य उत्तम जन्म में, ये हीरे तुल्य है, उत्तम है, इसमें बुद्धि को भटकाओ मत। हम बुद्धि को कैसे भटका देते हैं कि जहाँ विटामिन है, जहाँ में ताकत है, जहाँ में फलाना मंत्र में ताकत है, फलाने चीज में ताकत है। ताकत हमको भगवान के अलावा, आत्म बल, परमात्म बल के अलावा नहीं दिखनी चाहिए देह में, और किसी में, वस्तु प्रकृति में कोई ताकत नहीं है। इसलिए उत्तम से उत्तम जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है, अत्याचारों को सहन करना है। अगर कोई अत्याचार हो रहा है, सहन तो करके देखो, और मुझ बाप से पूरा ही वर्षा ले लेना है, पूरा, थोड़ा बहुत नहीं चलेगा। वरदान है,
साकार बाप समान, साकार बाप मतलब ब्रह्मा समान, अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। अपने हर कर्म को यादगार कर्म बना लो। अब उसके कर्मों को याद कर रहे हैं मनुष्य, हाँ उसने ये बहुत बढ़िया किया, ओ इसने इस दिन ऐसा किया, ओ उस दिन ऐसा किया। यादगार कर्म है, वो उसने एक एक कर्म ऐसा किया, यादगार बन गया। वैसे भी तुम्हारा एक एक कर्म आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो जाए। साकार बाबा ने अपना कर्म ऐसे यादगार बनाया। आप सब हर कर्म यादगार बनाओ, तब बनेगा आपका जब स्वयं को आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझ कर चलोगे कि मैं आधार मूर्त हूँ संसार का, मैं आधार हूँ संसार का, मैं फाउंडेशन हूँ संसार का, मैं उद्धार मूर्त हूँ, मुझे सबका उद्धार करना, मुझे खुद का उद्धार करना। जब आप समझ कर चलोगे, समझ कर बोलोगे, समझ कर देखोगे, समझ कर सोचोगे, तो बनोगे। अपने को विश्व का परिवर्तक समझो, अपने को विश्व का आधार मूर्त समझो। हर ऊंचा कर्म करो, वृत्ति ऊंची, दृष्टि ऊंची, सर्व के कल्याण की भावना रखने लगो। सबका भला हो, सबका भला हो, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बन जाते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारणा करने के लिए तुम्हें सहनशील जरूर बनना होगा। सत्यता की शक्ति को धारणा करने के लिए क्या करो? सहनशील बनो। उसको सत्यता को धारण करो। ये नहीं मैं सत्य नहीं धारण कर सकता, मैं असत्य ही करे रहना चाहता हूँ, मैं तो यही ठीक है, मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ। नहीं, तो सत्यता की शक्ति को धारण कर, तुझमें ताकत आ जाए कि तू सत्य को धारण कर सके। कि देह दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं, इस सत्य को धारण करो, इस सत्य को धारण करो। मैं आत्मा अमर अविनाशी हूं, मैं देह नहीं हूं। मेरा संसार से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बाबा से ही रिश्ता नाता है। अगर अभी कह देंगे यहाँ तो संसार रूठ जाता है, तो तुम्हें लगता है नहीं यही सीख है, वो बाबा पता नहीं है भी कि नहीं, ये अपनों कह रहे हैं, हम क्या आए हैं तो क्या रोक देते हैं। अभी आप कहने लगो ना मेरा कोई बाबा है, तो समझो लगेगी जैसे जाने का आकर उठे गिर के बैठ जाए। तो यादगार बन जाए। अव्यक्त इशारे हैं। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव हो रहा है, इस योगी जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, तो सहज राज्य कैसे करोगे? यहाँ के संस्कार ही वहाँ चले जाएंगे। इसीलिए आपके यादगार देवताओं के चित्र हैं। देखी है तुमने उनकी सूरत? सरल होती है, कितनी मासूम जैसी होती है। सूरत में सरलता जरूर दिखाई जाती है। ऐसा जितना सहज पुरुषार्थ होगा उतना मनसा में भी सरलता आ जाएगी, वाणी भी आपकी बहुत मीठी और सरल हो जाएगी, आपके कर्म भी सरल हो जाएंगे, जटिल नहीं रहेंगे। तब आपको फरिश्ता कहा जाएगा। लेकिन तब क्या कहा जाएगा आपको? अगर आपकी मनसा सरल हो गई है, वाणी सरल हो गई है और आपका एक एक कर्म सरल हो जाएगा, उसी दिन आपको फरिश्ता कहा जाएगा। ओम शांति।